सजता नकारा खुदा है। ये हमारी तस्वीर? हाँ। तो ये सोच रही होंगी कि मैं ये तस्वीर फ्रेम से निकाल के क्यों लाया हूं। नए आने वाले शख्स के लिए तो जगह बनानी पड़ेगी ना। पहले मैंने सोचा कि मैं इस तस्वीर को फाड़ दूं तो यहां जगह बन जाएगी मेरे साथ। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे जला दूं। डरो नहीं, तुम्हें नहीं जलाऊंगा, मैं इस तस्वीर को जलाऊंगा। ऐसे ऐसे, ये देखो जगह बनना शुरू हो गई। हाँ? ये देखो चल रही हो। चलती जा रही हो, जगह बनती जा रही है। देखिए ना जी, जबरदस्त शोर मचाया ना तो यही हाल करेगा। तुम्हारी आवाज ना है मुझे। ये मुझे मार देगा, ये आदमी मुझे जला देगा। शम्मा ये मुझे मार देगा, ये मुझे जला देगा। शम्मा ये मुझे मार देगा, ये मुझे जला देगा। ये ले अम्मी गर्मा गर्म चाय। अम्मी अम्मी चाय पी ले। अम्मी अम्मी आंखें खोले। अम्मी आप ही जल्दी आए। अम्मी आंखें खोले। अम्मी उठे ना। आप ही अम्मी प्लीज आंखें खोले। क्या हुआ बिस्मा? अभी अम्मी आंखें नहीं खोल रही और राहिम भी फोन नहीं उठा रहा। अम्मी ऑफिस फोन मिलाती हूँ। अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी बिस्मा जल्दी किसी को बुलाओ। बिस्मा हेलो क्या राहिम से बात हो सकती है? अम्मी आंखें खोले। अम्मी अभी राहिम ऑफिस में नहीं है। जल्दी किसी को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो। अम्मी अम्मी प्लीज आंखें खोले। अबे उधर कहाँ रख रहा है? बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? हाथ में दे चाय और बिस्किट यहाँ रख। कहाँ जा रहा है? ये मट्टी नजर आ रही है, साफ कर इसे। अबे वहां से साफ कर, पीछे से। हाँ चल। हाँ अब कहाँ जा रहा है? किचन में क्या रखा हुआ है तेरा? पाँव दबा बैठ के। अबे जोर से दबाना, जान नहीं है तेरे जिस्म में। ठुड्डा मारूंगा ना सारी जान आ जाएगी। सही तरह से दबा।
ओ माली रुक। अबे ओ हटाराम, किचन में क्या रखा है तेरा? 12 पाँव दबा मेरे। पाँव दबा, फिर ये सफाई करना। ये नजर आ रहा है ना? हाँ, पाँव दबा। हाँ भाई, क्या हाल है? ओ मेरी तो मौजें चल रही हैं भाई। यार बिजी इतना होता हूँ, कहाँ से टाइम निकालूं? तू सुना? चलिए अम्मी जल्दी से ये सूप पिए। बस बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मुझे फ्रूट खिलाया था ना, अभी दिल नहीं चाह रहा ये पीने का। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तरह जिद मत करें, खत्म करें इसे। चलें शाबाश। फुल्ला कितना तंग करती है ये लड़की मुझे। कौन तंग कर रहा है मेरी प्यारी सी अम्मी को? कैसी तबीयत है अब आपकी? अरे और कौन तंग करेगा, यही है तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी आपकी भी तो कुछ लगती है। हाँ मेरी बेटी है। अम्मी प्लीज अपना ख्याल रखा करें। मैं हूं ना अम्मी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा वो आप ही कहाँ पर हैं? वो अपने ससुराल गई हुई है बेटा, 2 दिन के बाद आएगी। वैसे भी परसों वो वापस जा रही हैं। अच्छा बिस्मा सुनो, आप ही और छोटू के लिए कोई गिफ्ट ले आना, मैं तो ऑफिस के कामों में भूल ही गया। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे याद है, मैं सब लेकर आ गई हूँ। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। जी बॉस? नहीं बॉस, आई एम नॉट बिजी, मैं बिल्कुल आ जाता हूँ। विदिन 20 मिनट्स में पहुँचता हूँ। ओके बॉस। तुम फिर ऑफिस जा रहे हो? हाँ वो अब प्रमोशन हुई है तो काम भी थोड़ा बढ़ गया है। कुछ ज्यादा ही हो गया राहिम, लगता है पूरा का पूरा ऑफिस तुम पर चल रहा है। नाराज क्यों हो रही हो? मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं खाना मैं आके खाऊंगा। अच्छा अम्मी अपना ख्याल रखिएगा। चले अम्मी आप तो सूप पिए। परस्तिश आदमी की आदत है, खुदा को भूल जाना फितरत है। यूं समझे हाथ में तेरे सब है, तू मोमिन है, तू कैसा मोमिन है। बना भी अल्लाह, बना भी अल्लाह, बना भी अल्लाह, बना भी अल्लाह। तू बंदा है खुदा का, क्यों ये नहीं तू सोचता, जो भी करेगा तू इस पल, खुदा सब वो देखता है। तू पुतला मिट्टी का, खताओं में क्यों पिघला, माने तू हश्र का दिन, होती फिर क्यों खता है। फना भी अल्लाह, 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 फना भी अल्लाह। तू समझे ज़ेर है सब आसमां और ये ज़मीं भी, तेरे ताबे आज
भेजता नकारा खुदा है। अल रहमानो अल रहीमो अल बारियो अल अलीमो अल हाकिमो अल आदिलो अल खबीरो अल बसीरो। अल रहमानो अल रहीमो अल बारियो अल अलीमो अल हाकिमो अल आदिलो अल खबीरो अल बसीरो। तुझ पे तो है हाँ सब आया, तुझसे नहीं कुछ भी बिना। तू है बड़ा, तू है खुदा, तू है रहीम, तू है करीम। सर अंदर आ सकते? आओ आओ मंजूर आओ। कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र सर। गुड, बैठो ना। ये बताओ कि काम वाम समझ में आया? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं जी, मुश्किल कैसी सर? मुश्किल तो नहीं है काम, लेकिन हो भी सकती है ना। क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर कोई नौकर चोरी वोरी कर दे या कोई गड़बड़ कर दे तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ना। सर कैसी बात कर रहे हैं, कुछ गायब हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं गायब हुआ। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां बता रहा हूं। अच्छा ये लो, तुम्हारी पहली तनख्वाह। पहले महीने की तनख्वाह सर? रख लो, काम आएंगे घर वालों को। अच्छा ये बताओ कि बच्चे बच्चे हैं? जी सर, एक बेटी है। माशाल्लाह, स्कूल जाती है? जी जी सर। कितनी फीस है? 3000 सर। चलो तो बस आज से उसकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। सर जी आप तो फरिश्ता हैं, वरना इतना कौन करता है। मैं तो सर जी आपका मुरीद हो गया, आपके पैरों की जूती बन के रहूंगा सर। नहीं नहीं, पैरों की जूती बनने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे इसी तरह काम आते रहो, मैं भी तुम्हारे काम आता रहूंगा। क्यों नहीं सर, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप हुक्म करें बस। वो भी करूंगा, बस वक्त आने दो। बिस्मा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी मशवरा करना था। हाँ साकिब, राहिम आ रहा है मीटिंग के लिए, मीटिंग लंबी हो जानी चाहिए, राहिम को बिजी रखना जरूरी है। आप कॉफी कैसी बनाती हैं? ठीक। बिस्मा, कोई वजह भी तो होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है बताइए, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फराफी अल्लाह, फराफी अल्लाह। अच्छा शकूर, ये मैंने हिसाब किया है, देखो अब के हैं 10,500 रुपये, ठीक है, और पिछले वाले मिला के टोटल बनते हैं 25,500 रुपये। उनसे कहना कि ज़रा पैसे जल्दी दे दें, मुझे कुछ ज़रूरत थी, वैसे भी ईमान के स्कूल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। बाजी वो हमारे साथ वाले ऑफिस वाले हैं, वो खाना मंगवाना चाह रहे हैं आपसे, बताएं हाँ कर दूं? नहीं शकूर, तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए पहले ही इतना खाना बनाना मुश्किल हो रहा है, मैं कैसे ये सब मैनेज करूँगी। अच्छा सुनो, अभी तुम उनसे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें सोच के कल बताऊँगी, ठीक है, और खाना तुम ले जाओ ताकि ठंडा ना हो जाए। ये क्या बात कर दी आपने, अच्छे पैसे हो जाएंगे, थोड़ी हिम्मत करें, बिजनेस बढ़ जाएगा। अरे मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं तो बस अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए तरसना नहीं चाहती, बस इसीलिए काम कर रही हूँ कि इनसे अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाए। बाजी आपके खाने की तो धूम मच गई है, मैं तो कहता हूँ आप कोई डब्बे पे लोगो शोगो लगवा लें और कोई किचन का नाम भी रख लें। अच्छा शकूर सुनो, जो डिब्बे मैंने तुम्हें पैक करके दिए थे ना, वो टाइम पे लेके जाना ताकि खाना ठंडा ना हो और उनको कोई शिकायत ना हो। मैं बिस्मा से मशवरा करके कल तुम्हें बताऊंगी, ओके? अब तुम टाइम पे चले जाना। अच्छा बाजी। हेलो, हाँ बिस्मा कैसी हो? तुम घर पे ही हो ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, और इसी बहाने आंटी का भी पूछ लूँगी। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
कैसी हैं भाभी आप? इतने दिन बाद आई, मुझे तो लगा आप अपनी बिस्मा को भूल गई हैं। अरे क्या उलफोल बोलती रहती हो कि भूल गई। अरे पागल, मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या? अच्छा बातें छोड़े, आए बैठे। भाभी आप चाय पियेंगी? बल्कि खाने का वक्त है, मैं खाना लगाती। अरे नहीं, खाने को छोड़ो तुम। बिस्मा, मुझे तुमसे एक जरूरी मशवरा करना था। भाभी सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब खैरियत है। ऑफिस बॉय है ना, आज वो आया था, कह रहा था कि 2 और ऑफिस वाले हैं जो मुझसे खाना बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने तो कोई हामी भरी नहीं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आप हाँ कर दें। लेकिन बिस्मा, मैं कैसे मैनेज करूंगी? भाभी बहुत आसान है, आप एक हेल्पर रख लें। जितने पैसे ऑफिस से आते हैं उनमें से सैलरी वाला हिसाब कर लें। मेरी बात माने भाभी, ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बस आप हिम्मत रखें। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। वैसे अभी महीने का 10,000 बनता है ना, और जब 2 ऑफिस होंगे तो 30,000, और 30,000 में से आप 5,000 पे किसी को रख लें। भाई वो अपनी अम्मा जुलेखा थी ना, हाँ, उनकी तो बेटियां भी थी ना। उनमें से एक का नंबर है मेरे पास, आप उनसे बात कर लें। मुझे यकीन है कि वो 5,000 में जरूर मान जाएंगे। भाई सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। लेकिन भाभी उससे पहले आप ऑफिस वालों से कंफर्म कर लें। ठीक है, आज शकूर को आने दो, उससे बात पक्की कर लेती हूँ ना। वैसे एतबार वाला लड़का है। तो फिर बिस्मिल्लाह करें। अरे याद आया, इतनी सारी बातों में आंटी को तो भूल ही गई। वो क्या कहेंगी कि मेरी तबीयत तक नहीं पूछी। आप अम्मी के कमरे में जाएं, मैं आपका और अम्मी का खाना वहीं लेकर आती हूँ। ठीक है। लिविंग? यस बॉस, सब काम हो गए थे, मैंने सोचा आज टाइम से घर चला जाऊँ। राइट। कोई काम बॉस? नहीं, एक्चुअली वो एक फॉरेन डेलीगेशन था, उनसे मीटिंग करनी थी, बट आई हैंडल। डोंट वरी बॉस, आई मैनेज। मैं चला जाता हूँ। यू श्योर? यस बॉस, मैं चला जाता हूँ। चलो परफेक्ट, देन मैं सुबह अपडेट ले लूँगा तुमसे। यस बॉस। थैंक यू। हाँ साकिब, राहिम आ रहा है मीटिंग के लिए। मीटिंग लंबी हो जानी चाहिए, राहिम को बिजी रखना जरूरी है। ओके बॉस, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, गुड लक। एक्चुअली भाई तो घर में है नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आंटी की खैर खैरियत पूछ लूँ, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं प्लीज, आप कोई तकलीफ ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। तो वो राहिम घर पर नहीं है, अभी तक ऑफिस से नहीं आए। आई नो, एक्चुअली मैं यहाँ करीब में एक मीटिंग के सिलसिले में आया। इस इलाके में तो स्पेशली आना होता नहीं है, तो सोचा कि अभी नहीं गया तो शायद फिर रह जाए। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अरे नहीं, मेरे कहने का मकसद वो नहीं था। एनीवेज, आप चाय लेंगे या कॉफी? आप कॉफी कैसी बनाती हैं? जी मतलब कैसी बनाती हैं? आई गेस अच्छी बनाती हूँ सर। तो फिर कॉफी पी लेते हैं। एंड बाय द वे,
मैं तो राहिम का बॉस हूं, आपका थोड़ी। आप इतने तकल्लुफ से मुझे सर नहीं कहा करें। यू कैन कॉल मी शरीज। जी, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। जिंदगी में ये खुशबू इर्द गिर्द रहनी चाहिए। सारे पैसे हार गया। कहा था मत लगा मत लगा, तुझे ही बड़ा शौक हो रहा था। अब मुंह बना के क्यों बैठा है? तेरे को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। रोज नहीं हारूंगा मैं। चाय भी चुपचाप। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर, कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ, काम वाम समझ आ रहा है? हाँ सर, सब समझ में आ गया। That's good, that's good। जी सर, वो शर्मिंदगी हो रही है, पता नहीं आप क्या समझेंगे। नहीं, बोलो क्या बात है? सर वो असल में आपने जो कल पैसे दिए थे ना, बस में जेब कट गई। ओह अच्छा। शमो, जी साहब। मेरा वॉलेट ला कर दो। जी अपने। शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सर, आपके होते हुए कहाँ परेशानी होगी। छुपाना नहीं, अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बता दो। जी सर। हाँ सर। लीजिए साहब। क्यों? शुक्रिया सर। यू वेलकम। मंजूर, मैंने तुम्हारे लिए सोचा है कि एक बाइक नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक छोटी गाड़ी ठीक रहेगी। मैं छोटी गाड़ी मंगवा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे बस के धक्के वक्के तो खत्म हो जाए। सर पता नहीं ये एहसान कैसे चुका सकूंगा मैं। यहाँ मौका मिलेगा, इन तमाम एहसानात का बदला चुकाने का मौका दूंगा मैं तुम्हें। शुक्रिया सर, आप जब कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। रेजिग्नेशन लेटर? बिस्मा, कोई वजह भी तो होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है बताइए, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपको पता है कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से। अगर ये रीजन है तो मैं फिर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मगर तुम हमारी ब्रांच की बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी।
थैंक यू सर। बस कुछ दिन का गैप ले रही हूँ, जैसे ही अम्मी की तबीयत ठीक होती है मैं वापस ज्वाइन कर लूँगी। नहीं, सही कर रही हो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ओके सर। अल्लाह हाफिज। मंजूर, आपने ये गाड़ी कहाँ से और कैसे खरीद ली? खरीदी नहीं है, जहाँ काम करता हूँ ना उन्होंने दी है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है। टाइम पे तनख्वाह और गाड़ी भी दे दी। हाँ। आइंदा मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा, समझे तुम? मंजूर, सोच लिया फिर? जी सर, काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अरे तुम तो कल की फ्लाइट से आने वाले थे। मैंने सोचा कि अपनी खूबसूरत सी बीवी को सरप्राइज दिया जाए। मैं तो तुम्हारा नाम भूला ही नहीं हूँ बिस्मा, बस तुम ही मुझे भूल गई थी। फराफी अल्लाह, फराफी अल्लाह। सर, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है मंजूर। तुम भी सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें इतनी रात को क्यों बुला लिया, है ना? नहीं सर, आप कभी भी बुला सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ मंजूर, तुम जिंदगी में कितना आगे जाना चाहते हो? सर, शायद आगे बढ़ ही नहीं सकता। गलत। हर इंसान आगे जा सकता है। हाँ, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे पास भी एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पैसा वगैरह सब हो सकता है। चाहिए? सर, किसको नहीं चाहिए होते? सही कह रहे हो तुम, लेकिन मंजूर उसके लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है ना। सर, आप जो बोलेंगे करूंगा। आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। जो कहेंगे सर मैं करूंगा। सोच लो मंजूर। सोच लिया सर, करूंगा। एक बार फिर सोच लो, जरा मुश्किल काम है। सर, सोच लिया सर, जो कहेंगे मंजूर करेगा सर। तो फिर अपनी बहन बिस्मा की शादी मुझसे करवा दो। जी सर, क्या कह रहे हैं? तुमने मेरी बात सुन ली है। बिस्मा, वो मेरे कमरे में। अरे ये क्या हो गया? अरे कैसे कट गया ये? क्या? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस मामूली सी चोट। चलो पहले इस पे पट्टी बांधते हैं और फिर फौरन डॉक्टर के पास जाना है। आओ आओ मेरे साथ आओ। मंजूर, सोच लिया फिर? जी सर, काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है।
मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं है। वो कहते हैं ना कि काम करने की नीयत हो तो सब कुछ हो जाता है। सर नीयत तो बना ली है, बस ये सोच रहा हूँ कि काम शुरू कहाँ से करना है। सोच लो, देख लो और समझ लो, और फिर सोच कर मुझे जवाब देना। बस इस बात का ख्याल रहे कि इस बात की भिनक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं क्यों किसी को बताऊंगा? बस मैं ये सोच रहा हूँ कि बिस्मा और राहिम के दरमियान दरार डालना मुश्किल है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आओ भाई आओ, ऐसा बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। इनसे मिलो, ये है मंजूर और ये है एहसन। प्यार के पक्के जोड़ को कैसे तोड़ना है ये आपको सिखाएंगे। ये तुम्हारे साथ थ्रू आउट रहेंगे। मुझे और कुछ करने की जरूरत तो नहीं। नहीं सर, सब समझ में आ गया। परफेक्ट। बस इस बात का ख्याल रहे कि तीर निशाने पर बैठना चाहिए। ये तुम्हारा कैरी ऑन। ओके हाँ बिस्मा। मेरी फिक्र ना करो, मैं जानता हूं मैं कितना बड़ा कमीना हूं। अब तुम्हारी सही निशानेबाजी और मेरी कमीनगी मिल गए तो लोग तो जख्मी होंगे ना। हम दोनों को समझना होगा एक दूसरे को। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा अपने बारे में। हाँ जरूरी है। और एक और बात, वार करने से पहले ये जरूर देख लो कि उनकी कमजोरियां क्या है, और वक्त गुजारो उन दोनों के साथ। हेलो। अरे तुम तो कल की फ्लाइट से आने वाले थे। मैंने सोचा कि अपनी खूबसूरत सी बीवी को सरप्राइज दिया जाए। जनाब, अगर आप ऐसे सरप्राइज देंगे तो कहीं मैं मर ही ना जाऊं। ये कैसी बातें कर रही? अब तो कह दिया, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मत कहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं... ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? क्या हुआ है ये? कुछ भी नहीं, वो फ्रेम टूट गया था तो बस कांच लग गया। बिस्मा, मैं एक दिन तुमसे दूर क्या है, तुम अपना ख्याल नहीं रख सके। राहिम, मामूली से चोट है, ठीक हो जाएगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। पता है, ये मामूली सा जख्म नहीं है, बहुत कटा है। वालेकुम अस्सलाम। पूरे 3 टांके आए हैं इसके हाथ पे। कुछ भी नहीं राहिम, अम्मी ऐसी परेशान हो रही हैं। तुमने मुझे फोन पे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है? अरे बाबा, तुम इतना दूर थे, क्या बताती, बिला वजह वहां परेशान हो जाते। अच्छा ये बातें छोड़ो और जाके फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। सफर कैसा रहा तुम्हारा? It was a good trip. सब अच्छा रहा। That's good. चलें, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ। हमारा नाम भूला ही नहीं हूँ बिस्मा, बस तुम ही मुझे भूल गई थी। तो बिस्मा को कलर कौन सा पसंद है? सर नीला, हल्का नीला। और खाने में? मुश्किल सवाल है, कभी गौर नहीं किया। मेरा ख्याल है बिरयानी। हाँ, एक बार आलिया से कह रही थी। और सर उसके सीधे पाँव के नीचे कट का निशान है जो बचपन में लगा था, अभी भी उसके निशानात मौजूद हैं। और कोई खास निशानी? डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पेपर्स के वक्त टाइफाइड हो गया तो अच्छे नंबर नहीं आए, दाखिला नहीं मिला। मंजूर, कोई ऐसी बात जो राहिम को ना पता हो? सर उसका बचपन का नाम, जो अब्बा उसको लेकर पुकारते थे। क्या नाम था? क्या नाम था? सोना परी। परियों जैसी तो है वो। She's so pretty. और सर अब हुक्म का इक्का फेंकने वाला हूँ।
एक बार गलती से बिस्मा का फोन लग गया था। वो होता है ना कि हाथ लग जाता है, फोन कनेक्ट हो जाता है। उस वक्त तो मैंने बात सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज वो बात काम आएगी। सर, बिस्मा एफिल टावर जाना चाहती है। पता नहीं किस रेस्टोरेंट का नाम ले रही थी कि वो वहां पे जाके खाना खाना चाहती है। वो ये सब कुछ मेरे साथ करेगी, मैं लेके जाऊंगा उसे पेरिस। मंजूर, तुम जीत गए यार। तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया यार तूने, जबरदस्त। सब तो खुश हो गए यार। मेरे ख्याल से इनाम लेने गए। खैरियत तो है? क्या सोच रहे हैं? कुछ काम के बारे में सोच रहा था। ये बताओ, बिस्मा आई थी? आज तो नहीं आई, कल आई थी। मेरे जाने के बाद। आपा की तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? खैरियत तो है? आज आप सबकी तबीयत पूछ रहे हैं। कुछ नहीं, सोचा कि आपा को देखा हूँ मेरे आने के बाद। वो राहिम से काम भी है मुझे। हाँ ठीक है, शाम को चलेंगे। आप चाय पिएं, मैं ईमान को देख के आती हूँ। सोइएगा। बिस्मा, बिस्मा क्या हुआ है? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। आप कब आई? कुछ भी नहीं? अरे तुम इतनी गहरी सोच में हो कि तुम्हें पता तक नहीं चला कि मैं कब यहाँ आकर बैठ गई और कह रही हो कुछ नहीं। अम्मी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुछ अजीब सा है मेरे इर्द गिर्द। साफ साफ बताओ बेटा, पहेलियां मत बुझवाओ। अम्मी, एक रॉन्ग कॉल आ रही है मुझे। एंजॉय की तुमने ड्राइव? यस बॉस, इसकी ड्राइविंग की तो बात ही कुछ और है। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे मौका दिया। आप ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते बॉस? प्लीज बैठो। ड्राइवर्स हैं यार, लेकिन उनको मैं इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जो मज़ा खुद गाड़ी चलाने में आता ना राहिम, वो दूसरों के साथ बैठने में नहीं आता। स्टीयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ पे होना चाहिए। यस बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कंफर्ट अपने हाथ से चलाने में, ड्राइवर के साथ तो नहीं। कल रात को तुम पार्टी में नहीं आए? बॉस, वो मैंने सोचा थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड कर लूँ। एक्चुअली आजकल ट्रैवलिंग बहुत हो रही है, फिर अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। सो तुम कल पार्टी में आ जाते तो तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाती। किससे बॉस? उस लड़की का क्या नाम था? हाँ, एहसन। एहसन कह रहा था कि तुम्हारी बीवी का कोई पुराना दोस्त है। बिस्मा का दोस्त? तुम नहीं जानते? नहीं, शायद नहीं। हो सकता है फिर कभी कहीं मुलाकात हो सकती है। या ऑफ कोर्स, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। और दुनिया वैसे भी गोल है, लोग घूम फिर के एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। तुम्हारे लिए मैं चाय या कॉफी ऑर्डर करवाऊं? नहीं बॉस, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। मैं चलता हूँ। श्योर? चलो ठीक है। थैंक यू बॉस। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। बजता